अरे अरे ये क्या हुआ? टीम इंडिया के साथ ये क्या हुआ? आधी टीम इधर, आधी टीम उधर। भाई वेस्ट इंडीज आ रही है अपने घर, लेकिन भारतीय टीम गई है बेघर। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये कोई कविता नहीं है बल्कि सच्चाई है। क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले भारत में आ रहे हैं ओडीआई सीरीज खेलने के लिए। यहाँ पर वो सितंबर अक्टूबर के महीने में खेलेंगे 3-3 ओडीआई मुकाबले। आप सोच रहे होंगे अपने घर में आ रही है वेस्ट इंडीज की टीम तो हम उसे कायदे से धोएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि खबर जो आई है वो बहुत बड़ी है। और आप सुन करके कहेंगे कहीं उल्टे हम न धुल जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े-बड़े धुरंधर, नामचीन स्टार खिलाड़ी इस सीरीज में खेलेंगे नहीं। 8-8 खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्या सोच रहे हो? चोटिल हो गए हैं? अरे 1-2 चोटिल होते हैं, 8-8 चोटिल नहीं होते हैं। और इनको चयनकर्ताओं ने भी बाहर नहीं निकाला है, बल्कि वजह कुछ और है। ये 8 खिलाड़ी वेस्टइंडीज के साथ नहीं खेलेंगे, कोई और ही खेलेगा वेस्टइंडीज के साथ। जी हाँ, रोहित विराट खेलेंगे, सब कप्तान शुभमन गिल भी खेलेंगे, लेकिन बाकी के नए-नए खिलाड़ी होंगे, वो खिलाड़ी जो रेगुलर खिलाड़ी नहीं हैं। क्या कुछ हो गया है? क्यों 8-8 खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर हो गए हैं? क्या है पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि वेस्टइंडीज भारत का दौरा करने वाली है। यहाँ पर वेस्टइंडीज वाले भारत के साथ 3 ओडी मुकाबलों की सीरीज खेलने जा रहे हैं। लेकिन इस सीरीज से कई सारे बड़े नाम बाहर हो गए हैं। जी हाँ, 8-8 चैंपियन खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं खेलने वाले हैं। इनमें उप कप्तान श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे। जी हाँ, श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे। इनके अलावा हमारी गेंदबाजी की जान जसप्रीत बुमराह भी इसमें नहीं होंगे। तो ईशान किशन और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी भी इस सीरीज से नदारद रहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी भी इस सीरीज में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ये 8 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अब क्या कारण है? तो कारण भी सुन लीजिए। सितंबर अक्टूबर है, वेस्ट इंडीज के साथ हमारी सीरीज होने जा रही है और उसी दौरान होने जा रहा है एशियन गेम्स। जी हाँ, एशियन गेम्स जिसमें कि क्रिकेट भी शामिल हो चुका है और इसी गेम्स में भारत जा रहा है अपनी टी20 टीम लेकर के। अब चूंकि एक ही समय में विंडीज सीरीज और एशियन गेम्स क्लैश कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय पक्ष को दो टीमें तैयार करनी पड़ेगी। जी हाँ, बीसीसीआई ने दो टीमें तैयार की हैं और 8 बड़े नाम टी20 टीम में शामिल किए गए हैं जो कि एशियन गेम्स खेलने जाएंगे। जी हाँ, ये 8 बड़े नाम कहीं चोटिल नहीं हुए हैं, बाहर नहीं किए गए, विश्राम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये टी20 का गोल्ड मेडल जीतने जाएंगे। जी हाँ, यानी दो टी20 टीम का सिलेक्शन होगा। अब बात करें वेस्ट इंडीज के खिलाफ कौन खेलेगा, तो यहाँ पर रोहित शर्मा तो खेलेंगे ही खेलेंगे। जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी मुकाबले में धमाकेदार बड़ा शतक उन्होंने लगाया है, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है रोहित शर्मा को बाहर भेजने की। और जो सन्यासी खबरें आ रही थी वो भी चकनाचूर हो गई हैं। रोहित खेलेंगे सीरीज में और जरूर खेलेंगे, विराट कोहली भी खेलेंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसे खिलाड़ी जो रेगुलर नहीं है, जैसे यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रिंस यादव और बरार जैसे खिलाड़ी भी इस सीरीज में खेलेंगे, यानी इनको मौका मिल जाएगा। क्योंकि ये खिलाड़ी रेगुलर तो है नहीं टीम इंडिया के लिए, लेकिन अब 8-8 चैंपियन खिलाड़ी जब कहीं और जा रहे हैं तो वेस्ट इंडीज को टक्कर देने के लिए कुछ तो अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए ना। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रतिभा पहले मना चुके हैं, लेकिन अब आजकल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है रजत पाटीदार आ जाए, हो सकता है मोहम्मद शमी या भुवनेश्वर कुमार का नंबर लग जाए, कुछ भी हो सकता है। आईपीएल के सितारे उठा लिए जाएं या घरेलू क्रिकेट के धमाकेदार प्लेयर ले लिए जाएं। कुल मिलाकर के अब आपको पता चल गया ना कि एक साथ दो बड़ी टूर्नामेंट हो रहे हैं। भारत को वेस्ट इंडीज को भी हराना है, क्योंकि यहाँ पर 2027 के विश्व कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हर एक ओडीआई सीरीज भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। हर सीरीज में जीत जरूरी हो चुकी है, तभी तो जाकर के हम 2027 का ओडीआई विश्व कप उठा पाएंगे, जो कि रोहित शर्मा विराट कोहली का सपना है। तो ऐसे में एक साथ दो चीजें क्लैश कर रही हैं, तो 8 खिलाड़ी वहां भेज दिए गए हैं और बाकी खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे हैं। और बाकी खिलाड़ी तो यहाँ पर खेलेंगे ही ना। कुल मिलाकर के अब आप लोग बताइए कि दो बड़े बड़े टूर्नामेंट एक ही साथ हो रहे हैं, क्या भारतीय क्रिकेट में इतना दम है कि दोनों टूर्नामेंट एक साथ जीत सकें? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।